क्राइम टाइम में बात करेंगे उस ढोंगी बाबा की जो आधी रात को लड़कियों को अश्लील मैसेज करता था। बात उस पाखंडी बाबा की करने वाले हैं जिसने अपनी हरकतों से हर किसी को हैरान कर दिया। बात दिल्ली के उस हैवान की करने वाले हैं जो लड़कियों को बेबी बेबी कहकर उनके साथ छेड़छाड़ करता था। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, हम बात उस चैतन्यानंद सरस्वती की कर रहे हैं जिसने 17 लड़कियों को जिंदगी को नर्क बना दिया और अब विदेश भाग चुका है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। आखिर वो कहां है और कैसे लड़कियों के साथ अश्लीलता करता था, कैसे वो अपने पाप लोक में लड़कियों की जिंदगी को के साथ खेलता था, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। लड़कियों को बीबी कहकर बुलाने वाला बाबा, पाखंडी बाबा के पाप लोक का पर्दाफाश। ऐशो आराम के इंतजाम और लग्जरी कार, लड़कियों पर नजर रखती थी लेडी पहरेदार। आश्रम में था चैतन्यानंद का टॉर्चर चैम्बर। इस वक्त मैं दिल्ली के बसंत कुंज में हूँ, उसी आश्रम के सामने जो बाहर से दिखने में तो शिक्षा का मंदिर लगता है, लेकिन अंदर की कहानी खौफनाक है। यहीं पर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने 17 से ज़्यादा लड़कियों को निशाना बनाया। इनमें से ज़्यादातर लड़कियां वो थी जो स्कॉलरशिप पर यहाँ पढ़ने आई थी। इस गेट के पीछे छिपा है काला सच। रात के अंधेरे में धमकियां, अश्लील मैसेज और हिडन कैमरे का खेल। जी हाँ, आश्रम की इस 4 दीवारी के अंदर ऐसा ही घिनौना खेल चल रहा था, जहां एक पाखंडी साधु के वेश में छिपा बैठा था और अपने गंदे इरादों को अंजाम दे रहा था। चैतन्यानंद सरस्वती यही वो शैतान है जिसने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वो पुलिस से बचने के लिए भेष बदलकर छिप रहा है। इधर पुलिस बाबा के पाप लोक की तलाश करने में जुटी है, जिसमें आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में बाबा की करतूतों का खुलासा हो रहा है तो एफआईआर की कॉपी उसके खौफनाक किस्सों से भरी पड़ी है। छात्राओं के मुताबिक 62 साल का चैतन्यानंद आधी रात के बाद वैसी दरिंदा बन जाता था। उसका मोबाइल लगातार अश्लील और गंदी मैसेज उगलने लगता था। देर रात बाबा लड़कियों को बेबी, आई लव यू, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बेबी पास आओ ना, जैसे मैसेज करने लगता था। एफआईआर में होली का एक घिनौना किस्सा भी दर्ज है, जब चैतन्यानंद ने छात्राओं को लाइन में खड़ा करवाया, उनसे झुकने को कहा और जैसे कि छात्राएं झुकती हैं, बाबा उनके गालों और मांग में कलर लगा देता है। इस दौरान एक छात्रा को जबरन छूने और बार बार बीबी कहने की भी बात सामने आई है। पुलिस को बाबा के आश्रम में एक ऐसा टॉर्चर चैम्बर मिला है जहां से लड़कियों को शिकार बनाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और ये काम करती थी बाबा की लेडी गैंग, जो लड़कियों को डरा धमकाकर बाबा के पास भेजती थी। पुलिस का कहना है कि इस आश्रम के ग्राउंड फ्लोर पर एक टॉर्चर चैम्बर था, जहां 3 लेडीज गैंग यानी कि वार्डन जो है वो छात्राओं को स्वामी के पास भेजने की स्क्रिप्ट लिखती थी। उसके बाद छात्राओं के साथ गंदा खेल खेलने का पूरा जिम्मा स्वामी के सिर होता था। अब स्वामी की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। जो कहानी यहाँ बुनी गई, अब उस कहानी के जरिए पुलिस स्वामी तक पहुंचने की कोशिश में है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि बाबा इतना शातिर था
कि दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर हमेशा नजर रखता था। हॉस्टल और संस्थान के सीसीटीवी का एक्सेस बाबा के मोबाइल पर था। इतना ही नहीं, लड़कियों के वॉशरूम के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे मिले हैं। आर्थिक रूप से कमजोर तबके की करीब 75 छात्राएं इस हॉस्टल में रहती थी और उन्हें यह अंदाजा तक नहीं था कि उनकी हर हरकत स्वामी चैतन्यानंद की नजर में है। जो प्रेमिसेस हैं उसका प्रॉपर्ली सर्च एंड सीजर प्रोसेस एज पर लॉ इनिशिएट किया गया है और जो सारा टेक्निकल और डिजिटल एविडेंस है उसको एज पर लॉ कलेक्ट किया जा रहा है। मैम, क्या सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास जिस दौरान के एलिगेशंस लगे हैं या फिर डिलीट की गई? इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग एंड वी आर प्रोसीडिंग एज पर लॉ। पूछताछ में सामने आया है कि जैसे कि कोई नई लड़की हॉस्टल में आती थी, बाबा उसे ये BMW कार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की है जो फिलहाल वसंत कुंज थाने में है। इस गाड़ी को पुलिस ने कार्रवाई करने के दौरान जब्त किया है। एक और गाड़ी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लाल कलर की वोल्वो कार है। उसमें से 10 से ज़्यादा फर्जी डिप्लोमेट्स नंबर भी मिले थे। लेकिन अब आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की कहानी दिल्ली पुलिस इसी थाने में लिख रही है। बाबा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है ताकि वो आरोपी 17 छात्राओं के गुनाहगार देश छोड़कर ना भाग जाए। पुलिस अब बाबा की तलाश में जुटी है। पहले आगरा और अब उसकी लोकेशन मुंबई मिल रही है। लेकिन बाबा इतना शातिर है कि लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और बाबा को ट्रेस करने का फुल एफर्ट कर रही है दिल्ली पुलिस और दक्षिण पश्चिमी जिला भी पूरा प्रयास कर रही है कि अक्यूज्ड को जल्द से जल्द नैप कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस ने फर्जी बाबा पर 2 FIR दर्ज की, एक यौन शोषण, दूसरी धोखाधड़ी, 32 छात्राओं के बयान, 300 पेज के सबूत और 16 साल पुरानी चैट्स। फरार बाबा की तलाश में पुलिस 5 राज्यों में घूम रही है। आखिरी बार बाबा को मुंबई में देखा गया। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया ताकि बाबा देश छोड़कर न भाग सके। अब सवाल यही है कि आखिर फर्जी बाबा का घिनौना खेल कब से चल रहा था? इतने सालों तक बाबा लड़कियों की जिंदगी से कैसे खेलता रहा? और सबसे अहम सवाल कि लड़कियों की जिंदगी को नर्क बनाने वाला यह दरिंदा कब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर रहेगा? विस्तार न्यूज के लिए दिल्ली से राकेश चौधरी की रिपोर्ट।